हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का दूसरा पार्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। तो आज हम लोग प्रेजेंट का पूरा पढ़ के समाप्त करेंगे। तो चले देखते हैं, यहाँ पर कुछ आज अलग नियम है, क्योंकि आज हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है आज वो पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस में परिवर्तन होता है। तो यानी सिंपल प्रेजेंट को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट में करेंगे, यानी ईज एम आर को हम वाज वेयर में बदलेंगे। क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन होता है। जितना प्रेजेंट में आएगा उतना हम उसी के पास्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यानी जब हमारा ये पास्ट में होगा तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, यानी ये जो सेड है, ये सेड और सेड प्लस उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम इस सेड को किस में बदलेंगे, इस सेड को हम बदलेंगे टोल्ड में, राइट्स। और ये तो आपको मालूम है कि कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं। और ये जो होगा पर्सन, ये सन बटा 123 के रूल के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसे हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, यहाँ कह रहा है ही सेड टू मी, यानी कोई व्यक्ति है मुझसे कहा। क्या कहा, वो अपनी पूरी स्टेटमेंट से रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो अब चले, अब इन्होंने मुझसे कहा, मैं किसी दूसरे से या तीसरे से कहूँगा तो इसे इनडायरेक्ट में कहते हैं। तो चले देखते हैं मैं किस तरह से किसी दूसरे से कह रहा हूँ। तो कहूँगा ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा। और इसको हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन वर्ड दैट, वह मुझसे कहा कि। अब आपको तो मालूम है सन बटा 123 होगा, तो यहाँ यू किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके सब्जेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि ये यू क्या है, सब्जेक्ट केस में है। तो यहाँ हो जाएगा आई, क्योंकि ये व्यक्ति मुझको यू कहा, मैं अपने को कहूँगा आई। अब यहाँ ध्यान देना, ये टेंस में परिवर्तन होगा, ये यू के हिसाब से आर है तो यहाँ पास्ट में गया तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा आई के हिसाब से। तो आई वाज। अब ये ध्यान देना, हमने बताया था फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इन्होंने अपने मुंह से बोला माई, मैं बोलूँगा उसके, तो ये हो जाएगा हिज, फिर ये बेस्ट फ्रेंड और सब फुल स्टॉप। अब देखो मैं डायरेक्ट में क्या कह रहा हूँ, ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहें कि आई वॉज हिज, मैं था उसका बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका दोस्त था। वह मुझसे कहा कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। चले ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा डायरेक्ट क्या है, सी सेड। अब ध्यान देना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को सेड में रहने देंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो सी सेड, वो कही क्या, माई फादर इज ए गुड डॉक्टर, वो कही अपने मुंह से कि माय फादर इज ए गुड डॉक्टर। अब मैं सुना या कोई दूसरा सुना और जाकर वो तीसरे से कहेगा तो क्या कहेगा, सी सेड। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो इसे टोल्ड नहीं कर सकते, तो सेड को सेड कर दी और यहाँ हटाएंगे कंजक्शन वर्ड दैट। अब ध्यान दो, हमने बताया था ये किसी केस में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये इसके अनुसार बदलेंगे। तो यानी ये अपने मुख से बोली है तो बोली है माई, मैं इसे बोलूँगा तो मैं अपने मुँह से बोलूँगा तो बोलूँगा हर, क्योंकि अपने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा हर फादर। ये क्या है, अब हम जाएंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट में चले जाएंगे तो हो जाएगा वाज। क्यों, क्योंकि हम ये बीती हुई बात बता रहे हैं तो पास्ट में हो गया। तो हर फादर वाज ए गुड डॉक्टर, फुल स्टॉप। पिताजी एक अच्छे डॉक्टर थे, इनडायरेक्ट में। अब चले देखते हैं तीसरा क्या है, डायरेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ आई सेड टू हिम, यानी मैं उससे कहा। क्या कहा, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं उससे कहा मैं बीमार हूँ। तो अब इसे इनडायरेक्ट में मैं अपनी ही बात दोहराता हूँ, यानी अपनी बात कहा हुआ फिर दूसरे से मैं कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद मैं दोहराता हूँ तो उसे इनडायरेक्ट में बताऊँगा। तो चले देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, आई, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम।
मैंने उससे कहा। दैट हो गया कंजक्शन वर्ड दैट, मैंने उससे कहा कि। अब देखो ये यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो यहाँ पर कोई बदलने का चांस नहीं है क्योंकि ये भी आई ये भी आई, मैं ही अपने से कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई और यहाँ टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग में पास्ट में है। तो आई वाज इल, फुल स्टॉप। अब देखो मैं इनडायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, आई टोल्ड ही, मैंने उससे कहा कि आई वाज इल, मैं बीमार था। सो गाइड्स ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया। अब हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला। यहाँ पर दूसरा PR1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कंफ्यूजन मत होइए, यहाँ मतलब हम शॉर्टकट लिखे यानी आपको बताते रहे हैं, T माने टेंस। अब PR का मतलब प्रेजेंट, यानी 1 लिखेंगे तो इंडेफिनिट, 2 लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 लिखेंगे तो परफेक्ट, 4 लिखेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे P का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट, और 1 लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, 2 लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 लगा देंगे तो परफेक्ट, 4 लगा देंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे यफ से फ्यूचर होता है, और 1 लगा देंगे इंडेफिनिट, 2 लगा देंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 लगा देंगे परफेक्ट, 4 लगा देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये शॉर्टकट है, तो हम लोग शॉर्टकट आपको बताते समझाते चलेंगे। तो चले देखते हैं, अगर हमारा रिपोर्ट यानी डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, यानी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, हम उसे P1 में बनाएंगे। तो हम आपको पहले बता दी, जितना प्रेजेंट में रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे पास्ट में करेंगे। जिस टेंस में प्रेजेंट में होगा उसी टेंस में पास्ट में होगा, यानी इंडेफिनिट तो यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आप देख लीजिए, यानी यहाँ जो ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यस यस लगा मिलेगा। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यानी ब्रैकेट को ब्रैकेट में चेंज करेंगे, यहाँ डू डज को डीड में करेंगे। तो चले देखते हैं कैसा यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है और हम लोग उससे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ सी सेड टू मी, यानी कोई लड़की मुझसे कह रही है, क्या कह रही है, और वो कह रही है कि ही स्पीक इन इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी में बोलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में। सी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, क्योंकि वो मुझसे कही, मैं जाकर किसी दूसरे से कह रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट में हो गया, सुना हुआ बात को दोहराया जाता है। तो अब ये हो गया दैट। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसी भी दशा में हो, नो चेंज, यानी यहाँ की न इससे मिल रहा है, न ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसी से रिलेटिव नहीं है, ये कोई तीसरा है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही, और अब हमें टेंस में परिवर्तन होगा। यहाँ स्पीक है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस स्पोक इन इंग्लिश। सो गाइड्स इसे देख लेना, सेकेंड फॉर्म स्पोक हो सकता है, या कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करिएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, हर एक, यानी दूसरा है, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, क्या कहा, आई डू नॉट टीच यू, यानी मैं तुमको नहीं चढ़ाता हूँ, ऐसे बात कर रहे। तो अब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड सीता दैट, राइट। राम टोल्ड सीता, राम ने सीता से कहा कि। अब देखो ये क्या है, आई इनके हिसाब से बदलेगा, राम ही बोल रहे हैं, तो राम के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, ही। अब देखो यहाँ टेंस डू डज को हम किस में लेके जाएंगे, पास्ट में, तो डिड हो जाएगा, क्योंकि राम सीता से बात कर रहे थे, कोई सुना है, और इनडायरेक्ट में वो कह रहा है कि राम टोल्ड सीता, राम ने सीता से कहा कि ही माने वह, डिड नॉट टीच, यानी वो नहीं चढ़ाते हैं। अब देखो ये क्या ऑब्जेक्ट केस में है, किसके हिसाब से बदलेगा, सीता, सीता को यहाँ राम यू कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी सीता का ऑब्जेक्ट, यानी हम कहेंगे तो हो जाएगा हर, जो सुना हुआ व्यक्ति दोहराता है तो हर। तो चले ये हमारा
PR1 का हो गया। अब हम अगले में चलते हैं। तो यहाँ तीसरा है क्या है, PR2, यानी कि PR2 का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ इज एम आर है। अब हम चलेंगे P2 में, यानी टेंस बदलेंगे तो P2 में हम बदलेंगे तो वाज वेयर, यानी इज एम आर को हटाकर वाज वेयर करेंगे, और बाकी सब रूल वही है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने छात्रों से कहा, क्या कहा, यू आर नॉट पेइंग माई, क्या हो जाएगा, फी, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में है, और लोग से करेंगे तुम लोग मेरा फीस अदा नहीं कर रहे हो। तो चलिए तो इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर, ऐसे हम बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान देना है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स है और यहाँ इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन वर्ड दैट हो गया। अब ये ध्यान देना, यू है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो यानी ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो हम यू को किस में बदलेंगे, वे लोग, यानी हम कहेंगे दे लोग, क्योंकि हम टीचर की सुनी हुई बात हम किसी तीसरे से उनकी बात दोहरा रहे हैं, इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ हम इस यू को इनके स्टूडेंट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, दे, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा वर, एवर नॉट, नॉट, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर पेइंग, और ये देखिए मी, यानी टीचर कह रहे अपने मुंह से मेरा, मैं कहूँगा उसका, तो क्या हो जाएगा अपने के लिए यहाँ पर हिज हो जाएगा, क्योंकि टीचर क्या है, ही है, हिज, और ये हो जाएगा फी, फुल स्टॉप, उसका उनका फीस नहीं अदा कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं अगला डायरेक्ट क्या है, ही सेड टू हर, यानी वो उससे कहा, क्या कहा, आई एम कॉलिंग योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को बुला रहा हूँ। देखें तो ये क्या है, हम इसे जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, और ये तो बदलेगा क्योंकि उसके पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड, फिर उसके बाद ही हो गया, और ये इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट। अब ये इसको ध्यान देना, ये इनके हिसाब से बदलेगा, आई तो यहाँ ही, तो हम ही कर देंगे, और ये देखिए टेंस बदलेगा तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर टेंस तो क्योंकि उसमें भी आईएनजी है और इसमें भी आईएनजी है। फिर अब देखना है योर, यह कोई कह रहा है इस लड़की से कि मैं तुम्हारे भाई को बुला रहा हूँ, तो इस लड़की का पॉजेसिव केस, क्योंकि योर पॉजेसिव केस में है तो इसको हम पॉजेसिव केस में चेंज करेंगे तो हर, और ये हो जाएगा ब्रदर, फुल स्टॉप। अब इसको समझने का कोशिश करिए, ही सेड टू हर, यानी वो उससे कहा, क्या कहा, आई एम कॉलिंग योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को बुला रहा हूँ, और मैं सुना। अब इनडायरेक्ट में आपको बता रहा हूँ कि ही टोल्ड हर, वह उससे कहा कि ही वाज कॉलिंग, वह बुला रहा था हर ब्रदर, उसके भाई को। चले तो हम लोग का 3 हो गया, नंबर 3। अब इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, 4 और 5। आज प्रेजेंट का पूरा ख़त्म करना। 4 हम लोग 3 पढ़ चुके। अब ये क्या आ गया नंबर, यानी PR3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कहाँ जाएंगे, P3, यानी पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे, यानी प्रेजेंट को पास्ट में करेंगे। यहाँ हैज़ हैव है तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हैड करेंगे। चलो देखते हैं, पहला बना हुआ है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया हुआ है। क्या कह रहा है, सी सेड टू हिम, यानी कोई लड़की है किसी लड़के से कही, क्या कह रही है, आई हैव नॉट बॉट दिस बुक, मैंने यह किताब नहीं खरीदा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। मान लीजिए वो कही, अब मैं हूँ, मैं तीसरा हूँ और मैं सुन लिया हूँ इनका और इनका बात, मैं आप लोग से आके कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ इनडायरेक्ट में, सी टोल्ड हिम, वह उससे कही, दैट की, सी हैड दैट बुक, वह किताब, फॉर हिम, यानी वह
वह उस लड़के के लिए किताब नहीं खरीद चुकी थी, या उसके लिए वह किताब नहीं खरीद चुकी थी, ऐसी वह उससे कही। चले, यहाँ आपको मालूम है जितना प्रेजेंट आएगा सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पास्ट में जाएगा। और देखते हैं यहाँ क्या करा, ही सेड टू हर, यानी कोई लड़का आप किसी लड़की से कह रहा है, क्या कह रहा है, सी हैज़ लिव्ड हेयर विथ अस, वह यहाँ रह चुकी है हम लोग के साथ। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ही ये है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम केस में बदलेंगे टोल्ड में, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है हर, आपको मालूम है, इसको हटाएंगे, एक कंजक्शन वर्ड दैट रखेंगे। अभी ध्यान दो, ये क्या है, यानी थर्ड पर्सन, नो चेन, क्योंकि यहाँ कोई नहीं, ये तीसरा व्यक्ति है, तो तीसरा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा शी। अब ये टेंस बदलेगा, यानी प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड और लिव्ड, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म उसमें भी थर्ड फॉर्म। और यहाँ ध्यान देना है, हेयर, हेयर को क्या होता है, देयर, ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। और ये जो दिया है विथ, ये तो हो गया। अब बचा ये, अब हमको ये पकड़ना है कि ये कौन है, ये क्या है, ये यानी कि ही और सी, यानी दो व्यक्ति हैं। तो मैं सुना हूँ, तीसरा यानी कि ये दो लोग बात कर रहे थे, मैं सुना हूँ, मैं इनडायरेक्ट में आपसे कह रहा हूँ कि ही टोल्ड हर, वो उससे कहा कि सी हैड लिव्ड देयर, वो वहाँ रह चुकी है, विथ देम, यानी उनके साथ, किनके साथ, इनके और इनके साथ, ये लोग दो है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देम, क्योंकि दो व्यक्ति, सबका मालिक एक है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। तो चले आगे देखते हैं, 5वां नंबर PR4, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या हैज़ बीन और हैव बीन है, और वर्ब में ING, तो यहाँ पर भी क्या है, P4 में जाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलेंगे, हैज़ हैव को हैड में कर देंगे, बीन है ये है, ING वही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम लोग इसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। माँ ने अपने बेटे से कही, क्या करें, मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कही, तो हम इनडायरेक्ट में करें मदर टोल्ड हर सन, मदर यानी माँ ने अपने बेटे से कही, क्या कही, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम यहाँ कंजक्शन वर्ड दैट लगा दिए। अब इनकी पूरी बात कहाँ पर है, रिपोर्टेड स्पीच में है। क्या करिए, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी तुम पिछले रात से नहीं पढ़ रहे हो। एक माँ अपने बेटे से कह रही है, मैं सुना, मैं आप लोग से कह रहा हूँ, तो क्या कह रहा हूँ। अब देखो ये यू कौन है, ये सन है, यानी ये मानो इसको ही है, तो हम इसको यहाँ सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ही, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट केस में है, तो ही। अब यहाँ पास्ट के लेके चलेंगे तो हो जाएगा हैड नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग सेंस इसमें भी वही है सेंस। अब यहाँ देखिए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम लोग कहते हैं द प्रीवियस नाइट, ये चार्ट आपको भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट फुल स्टॉप, द प्रीवियस नाइट। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि माँ ने अपने बेटे से कही कि, अब क्या कह रहे हैं कि तुम, यानी वह लड़का है तो वह, यानी कि वह क्या कर रहा, पिछले रात से नहीं पढ़ रहा था। तो चले देखते हैं ये क्या है, ही सेड टू मी, यानी वह मुझसे कहा, कोई लड़का है मुझसे कहा, क्या कहा, आई हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years, मैं तुम्हारा 2 साल से मदद कर रहा हूँ। तो चले देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में बना करके, टोल्ड मी, और इसको हटाएंगे इन्वर्टेड कामा कंजक्शन दैट। आपको मालूम है कि यहाँ जब यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी यही व्यक्ति अपने को क्या कह रहे हैं, तो हम इनको, क्योंकि हम इनकी कहा हुआ बात दोहरा रहे, आपको सुना रहे, तो हो जाएगा ही, और ये पास्ट में चला गया, ही हैड बीन, और ये तो रहेगा
हेल्पिंग और ये बदलेगा, ये क्या है यू ऑब्जेक्ट केस में है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो ये यानी मी यानी मेरे ऑब्जेक्ट में क्या है तो हम अपने को अपने ही सुना रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मी और ये हो जाएगा फॉर 2 years। सो गाइड्स इसको समझिएगा, यानी कोई लड़का है मुझसे कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारा 2 साल से मदद कर रहा हूँ और मैं अब उसी को बात मैं किसी तीसरे से जा कर के कह रहा हूँ इनडायरेक्ट, यानी इसका सुना हुआ बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो क्या कहूँगा, ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा कि वह, ही हैड बीन हेल्पिंग मी, यानी वह मेरा मदद कर रहा था, फॉर 2 years 2 साल से वह मेरा मदद कर रहा था। अब चलिए गाइड्स देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बना हुआ है, केवल समझने का है। तो यू सेड टू अस, आपने हम लोगों से कहा, यानी कोई व्यक्ति है, आपने हम लोगों से कहा, नहीं हम लोग से कहे, और क्या करें, यू हैव नॉट बीन गिविंग माई मनी सिंस 2019, यानी कि आप लोग मेरा पैसा 2019 से नहीं दे रहे हो। इन्होंने कहा, अब हम लोग इनडायरेक्ट में बात हम बाद में इन्हीं से आके कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे, यू टोल्ड अस, आपने हमने से कहा, यानी कि आपने हम लोग से कहा दैट कि वी हैड नॉट बीन गिविंग, हम लोग नहीं दे रहे थे, योर मनी, तुम्हारा पैसा, सिंस 2019, यानी उन्हीं का कहा हुआ बात हम लोग फिर बाद में उन्हीं से रिपीट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में सुना रहे हैं, तो प्रेजेंट का पास्ट में हो गया है। देखो ये और देखो यहाँ माई और यहाँ हम लोग उनको कहेंगे योर, क्योंकि अब यहाँ ध्यान देना सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सो गाइड्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब भी इस तरह से पर्सन और सेड और इन्वर्टेड कामा हटा करके और टेंस किस तरह से कैसे किस में गया है आप भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। सो पूरे प्रेजेंट को पढ़ लिए हैं और अब हम लोग कल पूरे पास्ट को पढ़ेंगे। तो चले आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आए, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसी तरह से नरेशन और पूरे 9 से लेकर के 12 तक की जितनी ग्रामर है, यानी कि 9 to 12 जितने ग्रामर है, हम लोग सब 1 by 1 करके पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।